हम सम्मान करते हैं अपनी राष्ट्रीय पार्टी का, हम बीएसपी का सम्मान करते हैं, हम सम्मान करते हैं बाकी अन्य छोटी छोटी जो पार्टीज आ रही हैं। मैं सच आपको बताऊं तो इस चीज़ का जवाब मेरे पास भी नहीं है। मुझसे अभी तक जितने यहाँ पे 100 के हिसाब से पत्रकार आए होंगे, सबने मुझसे ये सवाल किया है, मेरे पास इस चीज़ का जवाब नहीं। अगर भाई साहब आपको मिले तो आप उनसे ज़रूर पूछेगा, आप नहीं आए, और मेरे को भी बताइएगा कि अभी तक क्यों नहीं आए। मुझे भी इस सवाल का जवाब नहीं पता। उनके संगठन के लोग तो यहाँ आते हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया है, वो आते हैं, वो उन्होंने मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया है। हम सब साथी हैं, मैंने आपको तभी तो कहा सोशली मूवमेंट में हम सब एक हैं, जितना भी समाज जो है वो सब एक है। आप क्या सोच रही हैं, क्यों नहीं आए अभी तक? मुझे सच में नहीं पता, मुझे सच में नहीं, क्या पता उधर बिजी हूँ चुनाव की वजह से, क्योंकि चुनाव है और इतना इम्पोर्टेंट, नो डाउट अपने अस्तित्व के लिए अगर कोई पार्टी खड़ी हुई है नहीं, उनके लिए चुनाव इम्पोर्टेंट होते हैं। से कहते हैं बहनों के लिए मैं खड़ा हूँ, तो बहन इंतजार कर रही है आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो देखें तो फिर अगर आप पत्रकार साहब, क्योंकि अन्य लोग यही मुझसे आके बार बार सवाल किया जाता है कि भाई साहब क्यों नहीं आए, भाई साहब क्यों नहीं आए, तो मैं यहाँ से भी अपील करती हूँ कि भाई साहब जब सभी ये सवाल करें, मेरे पास जवाब नहीं है, आप देख लीजिए इस चीज़ का क्या जवाब है, इसको कैसे काउंटर करना आप देख लीजिए। बाकी मैं तो यही समझ रही हूँ कि चुनाव है, उधर बिजी हैं, यही एक रीज़न होगा कि इस वजह से अभी तक नहीं। आप पूछ रहे हैं कहाँ तक पहुँचा है, एवरी डे हम स्ट्रांग हो रहे हैं, एवरी डे हमारा मिशन हमें और क्लियर हो रहा है, एवरी डे ये कारवां बढ़ता जा रहा है, हर दिन कोई ना कोई चीज़ नई सीखने को मिल रही है और हर दिन हम मजबूती से अपने मिशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लड़ाई जीतती नजर आ रही है आप? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम इतने दिन यहाँ बैठ चुके हैं तो आपको क्या लग रहा है हम ऐसे उठ के चले जाएंगे? दुश्मन की क्या हालत है, वो किस जगह पे बैठा है, वो भी हमें अच्छे से पता है। कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? कानूनी कार्रवाई अच्छी चल रही है। कानूनी कार्रवाई हमारी अभी तारीख थी, लेकिन अभी 20 दिसंबर की दोबारा डेट मिली है। यूजुअली दुर्भाग्य ये रहता है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम ऐसा काम करता है तारीख पे तारीख, तो वही है। जब होपफुली कि अब 20 तारीख के बाद जज साहब वहाँ रहे और हेयरिंग हो तो पता चलेगा कि आगे क्या होगा। आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है लेकिन कोई रिजल्ट तो निकलता नजर नहीं आ रहा। ये शायद देखिए, हमें रिजल्ट अगर नौकरी चाहिए होती ना तो अभी मिल जाती, चीज़ें मिल जाती और अभी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई होती, रिजल्ट भी मिल जाता और सब लोगों को लगता कि हाँ अब आंदोलन का एक एंड पे आ गया, चीज़ें होगी। आपको क्या, जहाँ आपको न्याय की बात है, जहाँ आपको ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं उनको आपको सलाखों के पीछे भेजना है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाएगा? क्योंकि ये चोर मुसेरे भाई हैं। एक चोर अगर जेल में जाएगी तो वो 10 को और लेके जाएगी जो उसके साथ को कॉन्स्पिरेटर्स हैं। तो सारी जो स्ट्रैटेजी अभी चल रही है ना अंदर, वो ये नहीं चल रही कि हमें कोई सोल्यूशन देना है, वो स्ट्रैटेजीज ये चल रही हैं कि किस तरीके से उसको बचाया जाए, बचाने की स्ट्रैटेजी चल रही है। हमें न्याय देने की स्ट्रैटेजीज नहीं चल रही। हमारी लाइन क्लियर है, अब वो सुनिए कैसे। क्योंकि अगर वो उसको नहीं बचाते हैं तो जिस दिन वो जाएगी वो अपने साथ 10 को और लेके जाएगी, वो अपने रजिस्ट्रार को, वो अपने साथ वाइस चांसलर और भी जितने को कॉन्स्पिरेटर्स हैं उन सबको लेकर जाएगी। तो ये चल रही है। तो आपका क्या प्लान है आगे का? हमारा प्लान यही है जी, हम जैसे बैठे हैं पीसफुल तरीके से, जो बाबा साहिब का तरीका है प्रोटेस्ट करने का, हम अम्बेडकर के तरीके से यहाँ बैठे रहेंगे संवैधानिक तरीके से। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम 1 इंच भी हिलेंगे नहीं यहाँ से। इतिहास गवाह है, जितना लंबा आंदोलन चलता है वो विफल हो जाता है। ये कौन सा इतिहास में पढ़ा आपने किसान आंदोलन नहीं देखा तो पीछे? विफल क्या हुआ जिसको उनका मांग पूरी? मैं आप मानती हूँ कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने भी सरकार के घुटने टिका दिए थे। ऐसा नहीं है जो बड़ा एंट रहा था 56 इंच की छाती वाला, उसको आना पड़ा था लाइन पे, उसको बुलाना पड़ा था मीटिंग्स के लिए। तो अब मैं आपको दूसरी चीज़ ये भी बता दूं, वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ज़मींदार थे, वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो ज़मीन की बात थी, लेकिन यहाँ पे तो खोने को कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये ईमानदारी से चल रहे हैं ये लोग, ये जो जितने भी आप देख रहे हो ना यहाँ बैठे, ये सच की आवाज़ को लेके यहाँ बैठे हैं। यहाँ कोई ज़मीन का चक्कर नहीं है, यहाँ मान सम्मान का चक्कर है, डिग्निटी का, सेल्फ रिस्पेक्ट का। उसके साथ समझौता नहीं होगा भाई, ये लास्ट इनिंग है। अगर उसके साथ अब समझौता होता तो सब खत्म है। तो जब अब अस्तित्व की आपकी बात आ जाएगी ना, आपकी होंद की, तो आप इनको बताओगे जातिवादियों को अखाड़े में बैठ के कि हम भी कुछ हैं, अम्बेडकरवादी भी कुछ हैं। और आप आओ, आने वाली 26 को आपको दिखेगा। आपने 2 कार्यक्रम, हमारे जो 2 बड़े मार्च आपने देखे कितने सक्सेसफुल रहे हैं बहुजनों के, एक 5 को एक 6 को। अब आने वाला भी आप देखोगे हमारी। आपने 5000 दिए जलाने का ऐलान किया है 26 नवंबर को, क्या है इसका मकसद? देखिए, ये यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप बैठे हैं ना, ये आरएसएस का गढ़ है, बन चुका है। यहाँ पे जितने भी शिक्षित अच्छे डिग्रीज वाले मेरिट वाले लोग हैं ना, उनकी कदर नहीं है। हम जैसे बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं उनकी कदर नहीं है। यहाँ पे जो झंडे आला में से नाम आता है ना, उनका सिलेक्शन होता है। कितना टाइम आप शाखा में जा रहे हो उनका सिलेक्शन होता है। कोई मतलब नहीं आप कितने पढ़े लिखे हो। तो इस गढ़ के अंदर जो जातिवादियों का अखाड़ा है, इस जगह पे हम अपने अस्तित्व की कैसे बात करेंगे? 26 नवंबर को जो हमने कहा है कि 5000 दिए लगा के इस यूनिवर्सिटी को जगमग किया जाएगा। 26 नवंबर ही क्यों चुना? क्योंकि जिस दिन हमारा संविधान एक्शन में आया था, पारित हुआ था, वो दिन हमने इसलिए चुना कि इन्होंने हमारा इतिहास मिटाया है, इन्होंने हमारा इतिहास खत्म किया है। और वो दिन, जिस दिन ने सबको सब त्यौहार मनाने की इजाज़त दी। हमारे बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप दिवाली मनाते हो,
आप ये होली मनाते हो, आप अन्य तीज त्यौहार, आप बहुत सारे त्यौहार मनाते हो, आपका रिलीजियस फ्रीडम है, स्वतंत्र आप मनाए। लेकिन जिस दिन ने आपको ये सारे त्यौहार मनाने की इजाज़त दी, आप उसको भूल जाओगे। जिस दिन ने आपको मनुष्य होने का एहसास कराया, आपको बराबरी समानता के लेवल पे खड़ा कर दिया, आप उस दिन को भूल गए। तो हमारे लिए, दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लिए, अगर खासकर, मैं कह रही हूँ सबके लिए भी, लेकिन खासकर हमारे लिए अगर कोई सबसे बड़ा महापर्व है तो वो 26 नवंबर है। और उस दिन 5000 दिए क्यों जलाने? इसलिए जलाए जाएंगे कि जो इस दुनिया से चले गए, हमारे भाई रोहित जैसे, हाफिज जुनैद जैसा जिसकी मॉब लिंचिंग हुई थी, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, IIT वाला अनिल, और अब मैं ये उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें मरना नहीं है, हमें लड़ना है। और उनके लिए चिराग हम यूनिवर्सिटी में हमेशा रोशन रखेंगे, और दीपक जो जलेंगे वो दिखाएंगे कि अंबेडकर साहब हमेशा अमर रहेंगे, कांशीराम जी के स्ट्रगल्स हमेशा अमर रहेंगे, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इन सब के जो स्ट्रगल्स हैं उनको इनकलाब करते हुए ये दियों से जगमगाएंगे। और RSS के जो यहाँ शाखाएँ लगती हैं, इनको दिखाया जाएगा कि कैंपस का भगवाकरण नहीं होगा, कैंपस नीला होगा, क्योंकि एक जय भीम का नारा ही है जो समानता की बात करता है, वो ऐसा इनकलाब है। इसीलिए वो 5000 दिए जो हैं वो जागरूकता के दिए, वो इनकलाब के दिए। आप संविधान दिवस मना रहे हैं, त्योहार के रूप में मना रहे हैं, लेकिन एक तरफ लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल देना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं संविधान बदल देना चाहिए, वो बदल के दिखाए ना, क्योंकि अब अम्बेडकरवादी ना जागरूक हो चुके हैं। अब आपको और ज़रूरत नहीं है। अब आपने पूछा ना भाई साहब ये चीज़ कि 88 दिन से हो गए लेकिन विफल हो जाते हैं आंदोलन, ये वो 88 दिन की ताकत है, ये इतने दिन की कि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। आज हम सारा समाज एक है, हमारे लीडर एक नहीं है, हम सब एक हैं। आपने समाज को 2 बारी देखा, और संविधान की ताकत है कि पीसफुल तरीके से बैठ के आपको आपकी चीज़ें मिलती हैं। तो ये इसीलिए इस चीज़ का प्रतीक हम इनको करके दिखाएंगे, इनकी छाती के ऊपर पैर रख के दिखाएंगे कि देखो मनुवाद हारेगा, अम्बेडकरवाद जीतेगा। क्योंकि मनुवाद वो है जिन्होंने हमें कभी इज्जत नहीं दी, मान सम्मान नहीं दिया, जिसने हमेशा हमारा तिरस्कार किया है। और ये हमारी अब बात आएगी, अब हमारा इनकलाब आएगा, और कोई भी क्रांति होगी तो वो नीले झंडे के तले होगी। इनकलाब होगा तो वो जय भीम के नाम से होगा। दिस इज़ आवर आइडेंटिटी एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू असर्ट इट। क्योंकि अब हमें आप वोटों के लिए नहीं खरीद सकते। अब हमारा जय भीम का नाम इस्तेमाल करके, बाबा साहिब का नाम इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में जहाँ हाईएस्ट पॉपुलेशन है 33% शेड्यूल कास्ट, बड़ी बड़ी बाबा साहिब की फोटो लगा के दफ्तरों के अंदर ये दिखाना कि आप हमारे हितैषी हो। हमें उन दफ्तरों पे फोटो नहीं चाहिए, हमें उन कुर्सियों पे हमारे लोग चाहिए। उस कुर्सी पे, दफ्तर की कुर्सी पे हर अम्बेडकरवादी चाहिए, हर अम्बेडकर का अनुयायी चाहिए। तो केजरीवाल पे भी शक है आपको? भूरक तो क्यों ना शक हो? क्या किया उन्होंने हमारे लिए? क्या किया उन्होंने हमारे लिए अभी तक? हैं? अन्ना हजारे आया, कहाँ केजरीवाल? अन्ना हजारे कहाँ गया? CM की कुर्सी पे कौन आज? PM की कुर्सी पे कौन आज? ये सब एक की थाली के चट्टे पट्टे हैं, ये सब चोर मुसहरे भाई हैं। इन सब ने सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब का नाम इस्तेमाल किया। लेकिन बढ़िया बात क्या है ना भाई साहब, 88 दिन में यही जागरूकता का प्रतीक। उनकी पार्टी के नेता तो आपके समर्थन में आते हैं। कौन से नेता उनकी पार्टी के? राजेंद्र पाल जी एक दलित समाज से आते हैं, और उनको एक समाज का दर्द है, इसलिए वो आते हैं। उन्होंने कभी भी यहाँ के नेता केजरीवाल हैं, तो उनके नेता केजरीवाल है वो जाने, हमें नहीं पता। अगर उनके नेताजी केजरीवाल हैं, वो उनको समझना चाहिए कि उनके साथ अभी जो रिसेंटली हुआ है, पार्टी ने जो जिस तरीके को उनका निगलेक्ट किया, मुझे लगता है कि अभी तक वो समझ चुके होंगे। और वो इसलिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि उनके अंदर समाज का दर्द है, वो भी इस समाज से आते हैं, और उनके समाज के साथ गलत हो रहा है वो देख रहे हैं, और वो एक पोजीशन पे हैं इसलिए आ रहे हैं। कोई भी, अभी तो फिर आपने BSP वालों को भी देखा है यहाँ पे, आपने ASP वालों को भी देखा है, जितने भी लोग। और ये मैं आपको पॉइंट बता दूँ, यही एक ऐसा मंच है, ये होता है सोशल मूवमेंट की ताकत और ऑनेस्टी की ताकत, जिसने सारी पार्टीज़ को एक साथ एक मंच में इकट्ठा किया। आपस में कुछ भी किसी का रहे, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, जो जनता है, वो इन सबको एक साथ देखना चाहती है। वो चाहती है हमारे लीडर्स एक साथ हो जाएं, वो चाहती है सारी पार्टीज एक साथ हो जाएं। हम सम्मान करते हैं अपनी राष्ट्रीय पार्टी का, हम BSP का सम्मान करते हैं, हम सम्मान करते हैं बाकी अन्य छोटी छोटी जो पार्टीज आ रही हैं, जो बन रही हैं, जो अपना अस्तित्व लेकर आ रही हैं, इवन के ASP जैसी और संगठनों का हम सम्मान करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं ये सब एक हों। हम देखना चाहते हैं अपने बहुजन समाज को बुलंदियों में, वो दोबारा वो दौर हम देखना चाहते हैं कि जहाँ पे जो असली मूल निवासी हैं इस देश के, जो मूल 85 हैं, उनका अस्तित्व हो। आपने SP का जिक्र किया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आपके पास नहीं आए, हर जगह जाते हैं।